हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त डीसी गर्ग आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये पार्ट है। इस बार आपके सीबीएसई एग्जाम में कुछ सिलेबस कट किया है, जिसकी वजह से रेट चेंज ऑफ मेजर्स वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। बेसिक कंसेप्ट सारे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाए, यानी सेम प्रोसेस है, या हम एक्स की वैल्यू कम करते जाए फंक्शन की वैल्यू भी कम हो जाए, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी सेम डायरेक्शन में जो चेंजेज होते हैं वो इंक्रीजिंग का होता है। तो हमने बोला है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if x1 is greater than 2x2 then implies that fx1 greater than 2 fx2। फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए। तो देखो मैंने एक कर्व लिया है, देखो हमेशा देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे x1 की वैल्यू मैंने लिया x1, तो देखो करस्पॉन्डिंग fx1 ये है। जैसे जैसे x2 की वैल्यू बढ़ी वैसे ही फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई। इट मींस इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। वो भी कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक आता है केवल इंक्रीजिंग। केवल इंक्रीजिंग में क्या होता है कि कुछ समय के लिए फंक्शन जो कि स्टेबल हो जाता है फॉर सम टाइम। तो जैसे ये फंक्शन है मैंने लिया, अब इस ड्यूरेशन में ये क्या रहा, स्टेशनरी हो गया, स्टेबल हो गया। फिर इसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो वैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि इसमें बीच में स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, स्टेशनरी हो गया ये, तो ये केवल इंक्रीजिंग है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना यह है कि x1 x2 से तो बड़ा होगा, लेकिन जो फंक्शन है ना वो इसके इक्वल भी हो सकता है। fx1 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। इज क्लियर टू यू। अब देखिए नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में देखो रिवर्स ऑर्डर में चलता है। अगर हम x1 की वैल्यू x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 fx2 से छोटा हो जाए, रिवर्स ऑर्डर हो जाए, तो वो हो जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ए फंक्शन fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ देखो x1 x2 से बड़ा है लेकिन fx1 fx2 से छोटा है। अब ये भी देखो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें देखो फंक्शन जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। इट मींस इट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। इन द सेम वे नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली केवल डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब केवल डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, जैसे कि मैंने आपको केवल डिक्रीजिंग फंक्शन में बताया था ना कि कुछ टाइम बिंग फंक्शन स्टेबल या स्टेशनरी हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद स्टेशनरी स्टेबल हो गया, फिर इसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 x2 से बड़ा है लेकिन fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, जैसे आपको कोई फंक्शन y बराबर fx गिवन है, आप चेक करना चाहते हैं इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, dy dx। dy dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको मैं लिख सकता हूं f डैश x, इट शुड बी पॉजिटिव। तो होता क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप शुड बी पॉजिटिव। तो मैंने एक कर्व बनाया, देखो ये जो कर्व है इसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो देखो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक। और नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, f डैश x नेगेटिव होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि स्लोप शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए। मैंने देखो अब एक कर्व बनाया है, यहाँ देखो यहां से इस रीजन से इस रीजन में फंक्शन कैसा है, ये स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां से लेकर के यहां तक के ये फंक्शन इस रीजन में कैसा रहा, देखो मैं अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो ये आएगी, तो स्लोप इसमें नेगेटिव आ रहा है, देखो इस पर भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि स्लोप अब क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इट्स क्लियर टू यू। ऐसे चेक करते हैं कि f डैश x अगर पॉजिटिव है इट मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, और f डैश x अगर नेगेटिव है इट मींस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यू हैव टू मेक द नोट द पॉइंट। अब देखो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, हाउ विल डिफाइन द मोनोटोनी ऑफ द फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन मींस सिंगल वेरिएबल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में या डिक्रीजिंग होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है, बोथ इज नॉट पॉसिबल इन द सेम इंटरवल। अब मींस सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमने बताया आपको, आइदर इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग, केवल एक ही हो सकता है, तो अब उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, अदरवाइज नहीं कह सकते। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने एक
कर्व ले लिया ए से बी के बीच में। देखो यहां के बाद जैसे यहां से यहां तक फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल के बाद इस पॉइंट के बाद फंक्शन स्लोप जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग गया। इट मींस यहां से ये फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है। तो मैंने ए से बी की बात की है, तो एक ए से बी में क्या है कि परफेक्ट कुछ नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ए बी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक द प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की क्वेश्चन पेपर में मिलती हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हम क्या करना है, इसके बाद हम एफ डैश एक्स को फॉर सम टाइम जो पॉइंट्स हैं लीनियर जो गिवन रिलेशन है ना उसको हम लीनियर फंक्शंस पर ब्रेक कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन पर ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट कर देंगे। फिर हम उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। और ये भी देखना है कि फंक्शन किन पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है वो भी निकालना है, वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ठीक है जी, मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे मैंने कोई फंक्शन दे दिया आपको, ये दे दिया x माइनस 4/x, ये दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x है ना इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इस पर 0 पर अगर मैं x बराबर 0 ले लूंगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा इस पॉइंट पर। इट मीन इसका जो डोमेन होगा इसका तो क्या हो जाएगा r माइनस 0 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, एलसीएम लेके ये इस तरह से। तो ये आ गए मेरे पॉइंट्स। तो अब देखो इसको ब्रेक कर लो लीनियर फैक्टर में, तो ये आ गए। तो इसके एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, पॉसिबल क्या पॉसिबल है। एक तो देखो 0 करेंगे तो 2 आ गया, इसको 0 करेंगे -2 आ गया, और एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी है 0। ये तीनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पर। ठीक है, अब देखो और क्या करना है, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करके इसको रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे आपने -2 यहां कर दिया, 0 ये कर दिया, 2 यहां कर दिया, फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मेन बात है यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो भी आपको इंटरवल गिवन हो, जो आपको एक लाइन ड्रॉ करो। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, जनरल लो, जैसे ए और बी इंटरवल में आपकी बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले हम जो भी इंटरवल पॉसिबल है उन्हें ब्रेक कर लेते हैं फंक्शन के हिसाब से। ये मैंने ब्रेक कर दिया। फिर ब्रेक करने के बाद अब ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है, किसमें कोई, इस तरह से चेक करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हमने क्या करना है कि एफ डैश एक्स को लेकर के और ये फंक्शन को यहाँ पे जैसे x बराबर हमने इसके बीच में सपोज x1 कह दिया है ना, इंटरवल a c1 के बीच में, तो सपोज ये पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे इसमें इंक्रीजिंग है। और जैसे अब मैं c1 c2 में लूं, c1 c2 के बीच में ले लूं, मैंने कहा भाई ये x2 पॉइंट ले लिया ये वाला, तो अब फिर इसको चेक करेंगे, इसको x बराबर x2 पे चेक करो। अब ये कैसा आ रहा है, सपोज ये नेगेटिव आ गया तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ऐसे चेक करते हैं। अगर ये तो जनरल तरीका है। सबसे पहली बात तो हमने 11th क्लास में इंडिकेशंस पढ़ी थी, वहां पर बेबी कर्व्स कहा जाता है। तो बेबी कर्व में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट लगने वाले हैं। देखो हमें क्या करना है कि जैसे कोई रियल लाइन है, इसमें पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए, तो जैसे ये बहुत सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए। मेन पॉइंट क्या है कि जो जिनकी वजह से पॉइंट्स आ रहे हैं ना, अगर लीनियर फैक्टर्स हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और अगर आपका लीनियर फैक्टर में भी देखो मेन बात है कि जो आपको फैक्टर दे रखी है उसकी पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होते हैं, अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होते। तो जैसे क्या होता है, ऑल्टरनेट चलते हैं, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहां से मैं समझ जाऊंगा भाई इस डिरेक्शन में इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए, वो भी ऑड पावर के, तब ऐसा पॉसिबल है। मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो आपको डिस्कस करने वाला हूं। चेक पॉइंट यहां से चेक कर लिया, फिर कंक्लूजन दे दिया। यहां से चेक कर लिया कि भाई ये आ गया, एक तरीका तो ये है आपके पास, दूसरा बेबी कर्व वाला है ना। दोनों तरीके आपको मैंने आपको बताए हैं। ये बेबी कर्व वाला क्वेश्चंस ये बहुत आसान पड़ता है, जबकि फैक्टर पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में दे रखे हो तो ये वाला हम करेंगे, और ये वाला हम नॉर्मल जब करेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो फंक्शन तो इसको करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहां से कंक्लूजन निकल जाएगा। ये हमारी प्रोसीजर, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अब देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये आपका सीबीएसई एग्जाम में 2010-11 में पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेहद आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन, बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पर देखो 3x² हो जाएगा, तो ये 6x² माइनस 2x आएगा तो 18x, और ये +12।
ये आ गया। यहां से देखो मैं इसी में अगर 6 कॉमन ले लूं तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज क्लियर। अब देखो इसके फैक्टर भी एक्स स्क्वायर स्प्लिट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x माइनस 2, ये फैक्टर हो गए। देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने बोला था इसको 0 रख देते हैं फॉर सम टाइम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुआ, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या गए, x बराबर 1 और 2 आ गए। इट इज क्लियर। अब देखो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने बोला था कि आपको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पर दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर आपको कोई फिक्स इंटरवल नहीं दे रखा है, इसलिए होल रियल लाइन लेना पड़ेगा। अब देखो बेबी कर्व से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ये मैंने एक रियल लाइन बना दी, ये माइनस इन्फिनिटी इधर है और ये प्लस इन्फिनिटी इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 2 दो ही क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, तो 1 को मैंने यहां ले लिया और 2 को मैंने 1 को यहां ले लिया और 2 को मैंने यहां ले लिया। इट इज क्लियर। बेबी कर्व में मैंने जैसे बताया कि x माइनस 1 x माइनस 2 ये दोनों ही लीनियर फैक्टर है और इन दोनों की पावर, जैसे x माइनस 1 पे पावर 1 है, x माइनस 2 पे पावर भी 1 है, तो जब भी लीनियर फैक्टर हो और पावर ऑड हो तो क्या होता है कि साइन ऑल्टरनेट होती है, ध्यान रखना है। तो लेफ्ट जो राइट मोस्ट पॉइंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव से मैंने स्टार्ट किया। चूंकि देखो x माइनस 2 एक लीनियर फैक्टर है ऑड पावर का, इसलिए साइन चेंज होकर ये माइनस आ जाएगा। फिर आ गया 1 किसी वजह से आया, x माइनस 1 की वजह से, जो कि लीनियर फैक्टर ऑड पावर का, तो इसके बाद भी साइन चेंज होगा, ठीक है। ये 2 है, तो मैंने ये आपको स्प्लिट करके दिखाया। अब फॉर देखो फर्स्ट पार्ट, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन होती है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब प्लस कहां है, ये यहाँ इस ड्यूरेशन में प्लस है और इस इंटरवल में प्लस है, तो इसका मतलब इसका किस इंटरवल में ये रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये आपका रहा इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड पार्ट है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमने आपको समझाया था, डिक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव स्लोप फंक्शन, तो एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव कहां आ रहा है, जब इस इंटरवल में, तो केवल इसमें आ रहा है, तो ये कहां से कहां है, 1 से 2, तो मैं कहूंगा इसका इंटरवल हो गया 1 से लेकर 2 तक ओपन इंटरवल। ये इसका फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो जो कि आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बहुत अच्छे से टिप्स देने वाला हूं जो कि एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये आपका सीबीएसई 2001 और 2011 में आया हुआ है। इसको किस तरह से करना है, एफ एक्स दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू डिफरेंशिएट एलिमेंट फंक्शन। देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स, 2 फंक्शन दे रखे हैं, सो आई विल यूज प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का फंक्शन है एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 3 मैंने आगे ले लिया, एक्स का 1 और इसका 0, तो कुल मिला के यहाँ 1 आ गया। एक्स माइनस 3 का क्यूब, 3 को मैंने आगे ले लिया, तो ये जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और देखो एक्स का 1 और 1 का 0, फाइनल 1 आ गया। अब इस फंक्शन में से क्या कॉमन, 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया, इसमें बच गया एक्स प्लस 1 और इसमें बच गया एक्स माइनस 3, तो कुल मिला के क्या बच गया यहाँ पर, 3 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया 2x माइनस 2। 2 भी अगर कॉमन ले लेंगे बाहर तो 6 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या नंबर बचा, ये बच गया, ये बच गया और x माइनस 1 बच गया, ठीक है। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए सोचें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हुए इसमें, x बराबर 1 आया, माइनस 1 आया और 3 आया, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। इनको कुछ समय के लिए 0 डाल के देखें वैल्यूज को, है ना, तो क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेबी कर्व के हिसाब से,
मैंने जैसा कि बताया कि लीनियर फैक्टर तो ये है, लेकिन इनकी पावर कैसी है? देखो इसकी पावर मैं 1 कह सकता हूं, है ना, और ये 2 है, ये 2 है, तो ये पावर ऑड है और ये पावर दोनों इवन है, और इवन पावर पर मैंने जैसे कि समझाया था साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो बेबी करना है, बनाने जा रहा हूं, रियल लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूं इनको, फिर आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, जैसे कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये -1 है, ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये जो स्क्वायर होने की वजह से ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेंगे, तो डिसाइडिंग क्या हो गया? डिसाइडिंग ये है x -1, है ना, ये फैक्टर डिसाइड करेगा फंक्शन कहां इंक्रीज करेगा कहां डिक्रीज करेगा। तो देखो अगर जनरल तरीके से हम चलते हैं तो ये राइट मोस्ट हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब इसके बाद साइन चेंज होना चाहिए था, लेकिन x -3 का स्क्वायर कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो 1 है, x -1 इस फैक्टर की वजह से आया, इसकी पावर ऑड है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस के बाद क्या जाएगा? माइनस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो माइनस ये है, x +1 का स्क्वायर माइनस इसकी वजह से आया, पावर कैसी? इवन पावर है, तो देखो इसके बाद ये साइन चेंज नहीं होगा, ये भी माइनस आ गया। क्लियर? तो अब यहां से देखेंगे आप क्या होगा, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f' कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। मेरा पॉजिटिव कहां आ रहा है इसमें? देखो अब इन वैल्यूज को हम लेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ऊपर इंटरवल डालनी पड़ेंगे ये, अदरवाइज इनसे 0 हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अगर सपोज आपने 3 भी ले लिया और, है ना, 3 मैंने यहां रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा फंक्शन। ऐसे ही मैंने -1 है, -1 ले लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए उनको नहीं लेते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो अब क्या हुआ? पॉजिटिव कहां पर? देखो पॉजिटिव है तो हमारा इंटरवल रहा x बिलोंगिंग टू 1 से लेकर के 3 तक यूनियन, और 3 से इंफिनिटी तक। हम 3 को नहीं लेंगे, इसलिए मैंने 3 को ओपन इंटरवल डालना पड़ा, क्योंकि अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 0 हो जाएगा, तो f' 0 हो जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब नेक्स्ट है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन की नेगेटिव वाला ले लेंगे, f' स्लोप नेगेटिव होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए, स्लोप नेगेटिव यहां से यहां पे आ रहा है, लेकिन -1 भी ओपन इंटरवल में लेना ही पड़ेगा आपको। तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा? इसके लिए -इंफिनिटी से लेकर के -1 तक, और यूनियन -1 से लेके +1 तक, ये डिक्रीजिंग का इंटरवल था, इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) = sin 3x - cos 3x। इंटरवल इसने दिया है क्वेश्चन में, 0 से पाई के बीच में चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस किस रीजन में है। ये CBSE 2016 में पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा 3 cos 3x, साइन का आ जाएगा, cos का आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा +3 sin 3x, ये आ गया। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स ये इसको 0 रखें, तो हम कह सकते हैं 3 sin 3x + 3 cos 3x = 0, मीन्स sin 3x = -3 cos 3x, 3 से 3 कैंसिल, हम कह सकते हैं कि tan 3x = -1, और -1 tan में किसकी वैल्यू आती है? tan 3π/4, tan 135, tan 3π/4। ठीक है जी। अब आपको जनरल वैल्यू से मालूम चाहिए tan का, tan अल्फा tan थीटा है, तो जनरल वैल्यू हमने याद की थी, tan थीटा = tan अल्फा सपोज फंक्शन, तो हमने जनरल वैल्यू होती है n π + अल्फा + अल्फा, थीटा ये जनरल वैल्यू होती है tan थीटा के केस में। ठीक है, तो हम इसका यूज करते हुए क्या हो जनरल वैल्यू 3x = n π + 3π/4, तो x की वैल्यू आ गई n π/3 और π/4। इसलिए अब देखो मैं n = 0 ले लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? n = 0 पे x π/4 आ गया, n = 1 ले लेता हूं तो x क्या आएगा? तो π/3 + π/4, LCM 12, तो ये 4 + 3 π, मीन्स ये आ गई 7 π/12। ठीक है, अब नेक्स्ट है n = 2 ले लिया, तो x बराबर क्या आ गया? 2 π/3 + π/4, LCM 12,
हो जाएगा 8 प्लस 3 पाई मीन्स 11 पाई बाई 12। अगर मैं 3 ले लेता हूं, n बराबर 3 लेता हूं, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। हमें तो पाई तक ही निकालना था, इसलिए नेक्स्ट लेना बेकार है कि 0 से पाई में पूछ रहा है। तो ये मैंने पॉइंट्स आपके निकाल लिए। अब इनको मैं रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये रियल लाइन है, देखो ये मेरा 0 है, ये पाई बाई 4 है, और पाई बाई 4 के बाद नेक्स्ट आया है 7 पाई बाई 12, और इसके बाद आया 11 पाई बाई 12, और इसके बाद ये यहाँ पर ये पाई है। क्लियर? इस बीच में चेक करना है कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। तो सबसे बड़ी बात देखिए, अब फंक्शन आपका ये है, मैं देखो अब इसके बीच में चेक करना है 0 और पाई बाई 4। तो एफ एस एक्स मैं कर रहा हूं जब एक्स बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री में पाई बाई 6, पाई बाई 6 है, तो फंक्शन कैसा है 3 cos, ये हो जाएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 6 में 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 3 इंटू साइन 91 होता है, तो 1 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ है, 0 से पाई बाई 4 में कैसा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। अब देखिए ये 45 है, और 7 पाई बाई 12, देखो 7 पाई बाई 4, ये पाई बाई 12 15 डिग्री होता है 15, और ये 105, तो ये 45 डिग्री मैं बोल सकता हूँ, ये 105 है, ये 165 डिग्री और ये 180 डिग्री है। इस तरह के डिग्री में मैं आपको लिखा रहा हूं, इससे आपको दिक्कत ना है। अब देखो इस इंटरवल में चेक करूं, तो इसमें मैं सिंपल वैल्यू ले लूं, तो 90 पे चेक कर लेते हैं। हम क्या करने वाले नेक्स्ट में कि एफ डैश एक्स एट एक्स बराबर 90 पाई बाई 2 पे चेक करिए, तो 3 cos 3 पाई बाई 2 प्लस 3 साइन 3 पाई बाई 2। अब देखिए cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में हमेशा 0 देता है, तो ये भी 0, और देखो 3 पाई बाई 2 cos 270 हमेशा -1 होता है, तो कुल मिला के -3 आ गई, जो कि 0 से छोटा है, तो इसमें आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू है x 105 से लेकर के, और ये अपना 165 डिग्री, तो इसमें मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं। हमने ले लिया सपोज x बराबर 5 पाई बाई 6 150 डिग्री, 5 बाई 6 150 डिग्री हो गया। ये 150 में रखो, जी क्या आया 3 cos 5 पाई बाई 2, देखो 3 से 2 घटेगा तो 5 पाई बाई 2 प्लस 3 साइन 5 पाई बाई 2। ठीक है, 5 पाई बाई 2 मुझे थोड़ा सा और सा लग रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और ये 3 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा हमेशा वही नंबर देता है, 3 cos पाई बाई 2 आ गया प्लस 3 साइन पाई बाई 2 आ गया। इसकी वैल्यू देखो 0 हो गई, इसकी वैल्यू 3 इंटू 1 आ गई, तो फिर पॉजिटिव आ गया इसका। अब नेक्स्ट और चेक करना है, एफ डैश एक्स है, हम चेक करेंगे साहब हम एट एक्स बराबर, देखो ये 150 है, अब ये 165 डिग्री है 180 डिग्री, इसके बीच में लगभग 170 डिग्री के आसपास कोई नंबर ले लिया जाए, है ना, तो 170 में ले रहा हूं, है ना। तो अब मैं चेक करके दिखाऊंगा, तो 3 cos ये हो गया 510 डिग्री, 510 डिग्री हो गया, है ना। और अगर मैं इसको लूं तो ये हो जाएगा 3 साइन 510 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं, देखो 360 है, 360 में से तो 150 हो जाएगा ना, तो 3 cos 150 प्लस 3 साइन 150, यहां तक ठीक है। अब 150 की वैल्यू सबको होता है, 150 कितना हो जाता है, cos 150 का मतलब हो जाएगा माइनस cos 30, माइनस cos 30 का मतलब हो जाएगा माइनस 3, और ये इसकी वैल्यू है cos 30 कितना होता है, cos 30 हो गया साहब आपका √3/2, है ना, और प्लस ये साइन 150 ये हो जाएगा 1/2, तो 3/2। तो इसमें बड़ा क्या है, देखो ये बड़ा दिख रहा है, तो कुल मिला के साइन कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया था, है ना। अब हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैलकुलेशन अगर मेरे को देना है, तो मैं क्या कैलकुलेशन, इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, इंक्रीजिंग किस इंटरवल में हुआ, इंक्रीजिंग एक्स कहां से अप्लाई कर रहा है इंक्रीजिंग के लिए, 0 से पाई बाई 4 यूनियन, और 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12, ये इंक्रीजिंग रहा।
और डिक्रीजिंग का क्या रहा, डिक्रीजिंग किस पीरियड में रहा, किस इंटरवल में रहा, बाकी में डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का रहा π/4 से 7π/12 और यूनियन 11π/12 से पाई तक। ये मेरा फाइनल आंसर है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। हमें इसमें फंक्शन दे रखा है और उसका इंटरवल दे रखा है, इसमें डिस्क्राइब करना है। फंक्शन जिस हिसाब से दिया उसका क्या करना है, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल कैसे निकालना है, f(x) = 2 + cos x का होल स्क्वायर, 2 + cos x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 4 cos x -2 माइनस प्रोडक्ट टू लगाएंगे अगले में, तो ये +x sin x और माइनस x का 1 हो जाएगा तो ये cos x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रहा। माइनस, अब देखो माइनस करना है तो ये फंक्शन ऐसा कैसा, 4 sin x -2x -x cos x, ठीक। और 2 + cos x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के sin x आ जाएंगे। ये हमारा डिफरेंशिएट रहा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 + cos x और ये हो जाएगा 3 cos x -2 + x sin x माइनस, देखो माइनस माइनस में प्लस कर लेता हूँ, तो ये 4 sin x -2x -x cos x और ये sin x आ गया, फॉर्म में 2 + cos x का होल स्क्वायर आ गया। इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 cos x + 3 cos square x -4 -2 cos x + 2x sin x और ये हो जाएगा +x sin x cos x + 4 sin square x -2x sin x -x sin x cos x होल अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या कट रहा है देखते हैं, 2x sin x कैंसिल और क्या कट रहा है, ये कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है, देखो ये 6 है, ये यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 cos x प्लस यहाँ से देखो 3 cos square x है और यहाँ से 4 sin square x है, तो मैं 3 cos square x प्लस 3 cos square x प्लस 4 sin square x अलग अलग लिख लेता हूं मैं, देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब हम कर रहे हैं 4 cos x यहां से आ गया, 3 cos square x और प्लस 4 sin square x, 3 cos square x तो 3 cos square x प्लस sin square x लेके यहां से ले लिया, प्लस sin square x यहां से ले लिया, है ना। और क्या बच रहा है इसमें से, और क्या बच रहा है, -4 भी बच रहा है, -4 भी बच रहा है अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। देखो अब क्या बच गया, 4 cos x यहाँ 1 आ जाएगा, 3 में से 4 गए तो माइनस में, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 4 cos x -1 प्लस sin square x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4 cos x, ये हो जाएगा 4 cos x माइनस, ये हो जाएगा -cos square x -cos square x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बचा, 4, इसमें से मैं cos x कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो गया, cos x 4 - cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। ये मेरा f(x) आ गया। अब यहाँ से सारा रिप्लाई करना है। पहला पॉइंट तो देखिए नोट करना है, प्लीज मेक अ नोट कि cos x हमेशा लाई करता है +1 से -1 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब है कि 4 - cos x कैसा हो गया, 4 - cos x की वैल्यू भी क्या हो गई, इसमें सब में 4 ऐड कर लें तो ये भी देखो यहाँ पे लाई करेगा, ये भी यहाँ पे लाई करेगा, तो 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 - cos x और ये 5 हो जाएगा।
तो 4 माइनस कॉस एक्स 3 और 5 के बीच में यानी पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरी बात है कि 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो डिसाइडिंग क्या है, डिसाइडिंग ये है कॉस एक्स जहां पॉजिटिव होगा वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा, कॉस एक्स जहां नेगेटिव होगा वहां पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो देखो कॉस एक्स कहां होता है, कॉस एक्स का ग्राफ अगर आपको पता ही है तो कॉस एक्स 0 से π/2 में और 3π/2 से 2π में पॉजिटिव होता है। बाकी में ये अपना π/2 है, ये 3π/2 है, इसमें नेगेटिव होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल क्या रहा फॉर इंक्रीजिंग, हमको पता है f x पॉजिटिव होना चाहिए। वो किस इंटरवल में आ रहा है, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में, क्योंकि 2π तक डिफाइन करना है। तो ये रहा x बिलोंगिंग टू 0 से π/2। यहाँ पे चूंकि क्लोज ले रखा है तो मैं क्लोज भी ले सकता हूं, और ये है 3π/2 से 2π। ठीक है, ये हो गया आपका। और डिक्रीजिंग किस में रहा, f x नेगेटिव किस में रहा, नेगेटिव इसमें रहा, π/2 से लेकर 3π/2, तो x बिलोंगिंग टू π/2 से 3π/2। इस इंटरवल में कैसा रहा सर, इसमें ये डिक्रीजिंग रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे वीडियो मिलेंगे, उसमें बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।